सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम स्पर्श गद्य खंड से दुख का अधिकार पाठ का सार व उसका पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 15 तक दूसरे पैराग्राफ तक का वाचन करेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार से। दुख का अधिकार पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने समाज में उपस्थित अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। लोगों की गरीबी के प्रति मानसिकता को भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया। मानसिकता का मतलब दिमाग में हमारी जो सोच समझ होती है। किसी भी भूभाग में चले जाएं, अमीरी और गरीबी का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, परंतु इस आधार पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार यानी मनुष्य के अनुसार अमानवीय मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य द्वारा किए जाने के विरुद्ध व्यवहार करना हमें नहीं सुहाता। लेखक पाठ के माध्यम से एक वृद्ध स्त्री के दुख का वर्णन करता है। उस स्त्री का एक ही बेटा था। उसकी अकाल मृत्यु यानी समय से पहले किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारियां वृद्ध स्त्री पर आ जाती है। धन के अभाव में बेटे के मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया कि हमारे पास अनेकों अधिकार हैं, लेकिन हमारे मन के भावों को प्रकट करने का अधिकार हमारे सामर्थ्य के अनुसार है। इस पाठ में दो स्त्रियों के दुख की तुलनात्मक वर्णन करते हुए बताया कि एक स्त्री, उसका भी बेटा मरा है, तो एक दूसरी, लेकिन एक गरीब है, दूसरी संभ्रांत महिला है। गरीब महिला के दुख को लोग बाग दुख इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है, समय नहीं है, इसलिए वो दुख को घर पे बैठकर मना नहीं पा रही है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसे दिल में दुख को रखकर और बाहर आना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी महिला, उसके पास पैसा है, और पैसे के बलबूते पर कई दिनों तक विश्राम करके कुछ न करके परिवार के लोगों के सामने अपने दुख को प्रकट कर सकती है और समाज उसके दुख को दुख समझ रहा है। इस प्रकार से हम पेज नंबर 14 से पाठ का वाचन शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, यानी कैटेगरी में। उनकी जो ड्रेसअप है, मनुष्य का जो ड्रेसअप होता है, वो उसे अलग अलग कैटेगरी, निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, पैसे वाला है या गरीब है, ऐसे बांट देते हैं। प्राय यानी जहाँ तक है, पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है कि वो क्या है और उसको किस प्रकार का सम्मान देना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। इस ड्रेसअप से समाज में हमको हक मिलता है कि हम कई रुके हुए कामों को करवा सकते हैं। वहीं पर यही पोशाक कई बार हम अपनों से नीचों निम्न लोगों के बारे में यदि कुछ सुनना चाहते हैं, उनके दुख को समझना चाहते हैं, तो समाज की मानसिकता की लोग क्या कहेंगे, इस कारण हम उनसे झुककर बात नहीं कर सकते। वहाँ हमारा स्टेटस, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा हमको रोक देता है। क्यों? क्योंकि लोगों की उंगलियाँ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से कटी हुई पतंग एकदम से धरती पर नहीं आती। उसी प्रकार से मनुष्य भी, करूं या नहीं करूं, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन्हीं ऊपर नीचे ऊहा पोह में जैसे पतंग कभी ऊपर कभी नीचे हवा के झोंके से एक धीरप से आकर नीचे गिरती, उसी प्रकार से मनुष्य की विचारधाराएं भी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करूं नहीं करूं, इसी सोच विचार के कारण एकदम से निर्णय नहीं ले पाता। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उसे खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। कहने का मतलब है, यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है उसमें बताया कि एक बुढ़िया खरबूजे लेकर बाजार में थी, लेकिन वो अपने खरबूजों की बिक्री के लिए न किसी को आवाज़ दे रही थी, न लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके कि मेरी सब्ज़ी अच्छी है, मेरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। केवल मुंह छिपाए रो रही थी, वो दुखी थी, तो लोग उसके नज़दीक भी नहीं आ रहे थे। पड़ोस की दुकानों पर तख्तों पर बैठे बाजार
में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक के व्यवधान बन खड़ी हुई थी। लोग बाग जो खरबूजे बेच रही थी उस महिला के लिए अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आ रहा था। उसके रोने को देख, उसके दुख को देख सज्जन व्यक्तियों के मन में दुख सा उत्पन्न हुआ कि क्यों दुखी है। लेकिन कोई यशपाल जी जो लेखक हैं वो इस दुख को समझकर, भांप कर भी, उसके दुख को भांप कर भी उसके दुख को उसके पास जाकर पूछने में असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि उनका दर्जा, उनकी पोशाक, उनका पहनावा समाज की मानसिकता के आगे क्या बन गया था, रुकावट बन गया था। वो नहीं जा पा रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसे नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। लोग बाग उसके बारे में कई बातें बना रहे थे, घृणा कर रहे थे और कह रहे थे कि जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी ही अल्लाह बरकत देता है। आज तक इतना ही, शेष अंश कल पढ़ाया जाएगा।